दोस्तों, आज हम बात करने वाले इनिशियलाइजर लिस्ट के बारे में। ये UPS की सीरीज का 22nd लेक्चर है। तो आई होप आपको आगे की वीडियोस काफ़ी पसंद आई होगी। तो आज हम बात करने वाले इनिशियलाइजर लिस्ट के बारे में। देखते हैं ये क्या काम करती है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, काफ़ी अच्छी वीडियो है क्योंकि काफ़ी बार ये बच्चों से टॉपिक छूट जाता है और इंटरव्यूअर जब पूछ लेते हैं तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो इनिशियलाइजर लिस्ट जो है वो इनिशियलाइज करने के काम आती है, जो कि है डेटा मेंबर्स को। तो ये जो है डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए काम आती है। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है वो देखते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक क्लास बना रखी है टी नाम की, टेस्ट नाम की, और उसमें एक डेटा मेंबर है एक्स। तो अगर मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाऊं टेस्ट, ठीक है, और अगर मैं इसको मान लो इस एक्स को जो है इनिशियलाइज करना है, ठीक है, तो ये सारी बात मैं अभी जो है C++ जो पुराना वर्जन है उसकी करूँगा, क्योंकि जो नए वर्जन में है उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा एंड में कि क्या नए वर्जन में क्या अपडेट आया है। तो अभी देखते हैं। तो अगर मुझे इस एक्स को इनिशियलाइज करना है, तो जब भी अपन को पता है कि जब भी ऑब्जेक्ट जो है अपन बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और उसमें अपन डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं। मान लो मेरे को एक्स की वैल्यू जो है 10 डालनी है, ठीक है। अब 10 डाल दी मैंने, लेकिन अपन इसको एक और तरह से इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉलन लगाओ आप, और फिर आप क्या करो, ये जो डेटा मेंबर है एक्स, इसका नाम यहाँ पे लिखो, और फिर पैरेंथेसिस के अंदर उसकी वैल्यू डाल दो 10। तो आप अगर ये ना लिखो यहाँ पे, ऐसे लिखो तो भी ये इनिशियलाइज हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 10 हो गई। तो यहाँ पे दो तरीके, तो आप सोचोगे कि यार फिर इसका क्या मतलब जब मैं कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज कर सकता हूँ। तो अब अपन वो सिनेरियो देखते हैं जिसमें कंस्ट्रक्टर की वहाँ पे अंदर अपन इनिशियलाइज नहीं कर सकते वो वेरिएबल्स, तो उनको यहीं पे ही इनिशियलाइज करना पड़ता है, ठीक है ना। तो मान लो कि यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया कॉन्स्ट, ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉन्स्ट लगा दिया है। तो अगर मैंने कॉन्स्ट कीवर्ड लगा दिया, तो अगर आपको पता नहीं है, तो अगर मैंने किसी भी मेंबर को मान लो कॉन्स्ट लिख दिया, ठीक है ना, तो उसको अपन ऐसे नहीं लिख सकते। उसको यहाँ पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा जहाँ पे वो डिक्लेयर हुआ है, ठीक है ना। अगर ऐसे लिख देंगे तो एरर आ जाएगी। मान लो ऐसे लिख के एक्स इक्वल टू अगली लाइन में 10 लिख दिया तो भी गलत है। उसको वहीं पे ही इनिशियलाइज करना पड़ेगा जहाँ अपन ने डिक्लेयर किया है, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू को अपन चेंज भी नहीं कर सकते, एक्स माइनस माइनस या फिर एक्स प्लस प्लस, ये एरर दे देगा आपको, ठीक है ना। तो आप अगर आपको ये कॉन्स्ट के बारे में पता चल गया है, तो आप इसको कॉन्स्ट वाली चीज को अपन अंदर यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं। जैसे एक्स इक्वल टू अपन यहाँ पे लिख दे मान लो 19, है ना, और यहाँ पे ऐसा नहीं लिख के ये, तो ये एरर देगा क्योंकि कॉन्स्ट वाली जो चीज है वो अपन कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी बातें मैं पुराने वर्जन ऑफ C++ की बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अपन को उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा, आपको कॉलन लगाना है, फिर आपको उसका नाम लिखना है और उसके अंदर आपको वैल्यू पास करनी है। मान लो आप बोल रहे हो कि यार मान लो कि दो दो वेरिएबल्स है, इंट एक्स और एक इंट वाई, ठीक है ना। तो आप कॉमा लगाएं, वाई लिखें और उसके अंदर वैल्यू डाल दें, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले आपका कंस्ट्रक्टर जहाँ लिखा है उसके आगे कॉलन लगाना है, उसके आगे फिर आपको क्या करना है वो कर देना और सेपरेटेड बाय कॉमा रखना है। एंड में कोई भी सेमीकोलन नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सब तो था कि भाई यहाँ पे अपन को कंस्ट्रक्टर मतलब अगर मान लो कांस्टेंट वेरिएबल आ जाए तो आपको इनिशियलाइज कैसे करना है वो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे कोई पैरामीटर में कोई वैल्यू आ रही है, मान लो इंट इंट आई आ रही है मान लो, ठीक है ना। और ये ऑब्जेक्ट करके और यहाँ पे मान लो मैंने 90 भेज दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 90 सेंड किया, है ना, भेजा पैरामीटर में। तो अब क्या होगा, ये आई आया, मान लो मेरे को 23 वाई की जगह आई स्टोर करना है, तो आप ऐसे भी करा सकते हैं, ठीक है ना। तो वाई की वैल्यू जो है आई में नीचे, वाई यहाँ पे असली में ऐसे लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू आई जो लिखा है ना उसकी जगह अपन ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब मान लो आप कह रहे हो सिर्फ एक ही जगह आएगा क्या ऐसा काम, कि कौन सा वेरिएबल होगा तभी ये काम आएगा इनिशियलाइजर लिस्ट, नहीं। अगर अपन बात करें रेफरेंस वेरिएबल की तब भी ये काम आता है। मान लो कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, मान लो आर बना दिया, और वो रेफरेंस वेरिएबल टाइप का है आर,
ठीक, मान लो आर बना दिया, और जैसे कि मैं आपको एग्जांपल डायरेक्ट मैंने लिखा हुआ वही बता देता हूँ। ठीक है ना। तो जैसे अभी यहाँ देखो, मैंने एक्स बना रखा है 20। ठीक है। और टेस्ट ऑब्जेक्ट बनाया है T1 ऑब्जेक्ट है, और उसमें अपन ने एक्स पास कर दिया। तो ये एक्स जो है बाय रेफरेंस पास होगा, क्योंकि ये देखो कंस्ट्रक्टर में, टेस्ट में यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, इंट m%T1। ठीक है ना। तो ये इसका मतलब है कि अपन ने जो है वो पास किया है बाय रेफरेंस। ठीक है ना। अब बाय रेफरेंस जिसको पास किया है ना, तो उसको अपन इसके अंदर नहीं लिख सकते। ठीक है ना। अगर अपन को इसमें लिखना है, मान लो अपन, आप बोलोगे कि ऐसा लिख दो ना, टी, टी जो ये अपना रेफरेंस वेरिएबल है टी, तो टी में डाल दो आप T1, है ना। लेकिन आप यहाँ पे नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ये रेफरेंस वेरिएबल है, तो रेफरेंस वेरिएबल को भी आप कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज नहीं कर सकते हो। तो उसको भी आपको इसी तरीके से करना होगा। टी इसका नाम हो गया आपका अपना डेटा मेंबर का टी, और फिर T1 अपन ने उसमें इनिशियलाइज कर दिया जो कि ये T1 है। ठीक है ना। तो इन केस ऑफ दो जगह मैंने आपको बताया, चाहे वो वेरिएबल डेटा मेंबर जो है कॉन्स्ट हो या फिर वो रेफरेंस वेरिएबल हो, तब आपको इनिशियलाइजर लिस्ट का ही यूज करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर में यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन अब ध्यान से सुनना, ये बात काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप C++14 यूज कर रहे हो जैसे, या अभी मुझे ध्यान नहीं है 11 में भी हो सकता है, आप 14 मान लो यूज कर रहे हो, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे भी इनिशियलाइज कर सकते हो, जैसे ये लिख दिया, इनकी जरूरत नहीं है फिर। ठीक है ना। आपने यहाँ पे x, ये x=0 या फिर x=90, अब यहाँ पे भी डायरेक्टली लिख सकते हो। मतलब C++14 में आप जहाँ पे ये कर रहे हो ना, वहाँ पे भी डायरेक्टली इनिशियलाइज कर सकते हो। तो उसमें भी आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़े इनिशियलाइजर लिस्ट की। पर ये इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आ रही है तो दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।